श्री रामचरितमानस में संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने लिखा है, गुरु बिन भव निधि तरै न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। भले ही कोई ब्रह्मा शंकर के समान ही क्यों न हो जाए, वो गुरु के बिना भव सागर से पार नहीं हो सकता। धरती के आरंभ से ही गुरु की अनिवार्यता पर प्रकाश डाला गया है। वेद, पुराण, रामायण, गीता, गुरु ग्रंथ साहिब आज सभी धार्मिक ग्रंथों और सभी महान संत महापुरुषों ने गुरु की महिमा का गुणगान किया है। गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। संत तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। अर्थात गुरु मनुष्य रूप में नारायण ही है। मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जैसे सूर्य के निकलने पर अंधेरा नष्ट हो जाता है, वैसे ही उनके वचनों से मोह रूप अंधकार का नाश हो जाता है। किसी भी प्रकार की विद्या हो अथवा ज्ञान हो, उसे किसी दक्ष गुरु से ही सीखना पड़ता है। जप, तप, यज्ञ, दान आदि में भी गुरु का दिशा और निर्देश होना जरूरी है कि उनकी विधि क्या है, क्योंकि अविध पूर्वक किए गए सभी शुभ कर्म भी व्यर्थ सिद्ध होते हैं, जिनका कोई उचित फल नहीं प्राप्त होता। स्वयं की अंधकार की दृष्टि से किए गए सभी उत्तम माने जाने वाले कर्म भी मनुष्य के पतन का कारण बन जाते हैं। प्यारे सज्जनों, सबसे बड़ा तीर्थ तो गुरुदेव के चरण कमल ही है। गुरुदेव की कृपा से सारे फल अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं। गुरुदेव का निवास स्थान शिष्य के लिए तीर्थ स्थल है। उनका चरणामृत ही गंगा जल है। वो मोक्ष प्रदान करने वाला है। गुरु से इन सब का फल अनायास ही मिल जाता है। ऐसी गुरु की महिमा है। कहा भी गया है कि तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, सतगुर मिले अनेक फल, कहते कबीर विचार। प्यारे सज्जनों, मनुष्य का ज्ञान यही है कि उसने भौतिक जगत को ही परम सत्य मान लिया है और उसके मूल कारण अर्थात चेतन को भुला दिया, जबकि सृष्टि की समस्त क्रियाओं का मूल आधार तो चेतन शक्ति ही है। चेतन मूल तत्व को न मान करके जड़ शक्ति को ही सब कुछ मान लेना अज्ञानता है, और इस अज्ञानता का नाश करने वाला केवल गुरु ही होता है। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, एक गाय घास चरने के लिए एक जंगल में गई। शाम ढलने वाली थी। उसने देखा कि एक बाघ उसकी तरफ दबे पांव चला रहा है। वो डर के मारे इधर उधर भागने लगी। वो बाघ भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। दौड़ते हुए गाय को सामने एक तालाब दिखाई दिया। घबराई हुई गाय उस तालाब के अंदर घुस गई। वो बाघ भी उसका पीछा करते हुए तालाब के अंदर जा घुसा। तब उन्होंने देखा कि वो तालाब बहुत गहरा नहीं था, उसमें पानी कम था और वो कीचड़ से भरा हुआ था। उन दोनों के बीच की दूरी काफ़ी कम थी, लेकिन अब वो दोनों कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो गाय उस कीचड़ के अंदर धीरे धीरे धंसने लगी और वो बाघ भी उसके पास होते हुए भी उसे नहीं पकड़ पा रहा था। धीरे धीरे वो भी धंसने लगा। दोनों भी करीब करीब गले तक उस कीचड़ के अंदर धंस गए। दोनों हिलडुल भी नहीं पा रहे थे। गाय के करीब होने के बावजूद वो बाघ उसे पकड़ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर के बाद गाय ने उस बाघ से पूछा कि क्या तुम्हारा कोई गुरु या मालिक है? बाघ ने गुर्राते हुए कहा, मैं तो जंगल का राजा हूँ, मेरा कोई मालिक नहीं, मैं खुद ही जंगल का मालिक हूँ। गाय ने कहा,
लेकिन तुम्हारे उस शक्ति का यहाँ पर क्या उपयोग है? उस बाघ ने कहा, तुम भी तो यहाँ फंसी हो और मरने के करीब हो, तुम्हारी भी तो हालत मेरी जैसी है। गाय ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मेरा मालिक जब शाम को घर आएगा और मुझे वहाँ पर नहीं पाएगा तो वो ढूंढते ढूंढते यहाँ जरूर आएगा और मुझे इस कीचड़ से निकाल करके अपने घर ले जाएगा। लेकिन तुम्हें कौन ले जाएगा? थोड़ी ही देर में सच में एक आदमी वहाँ पर आ गया और गाय को कीचड़ से निकाल करके वो उसे अपने घर ले गया। जाते समय गाय और उसका मालिक दोनों एक दूसरे की तरफ कृतज्ञता पूर्वक देख रहे थे। वे चाहते हुए भी उस बाघ को कीचड़ से नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि उनकी जान के लिए वो खतरा था। प्यारे सज्जनों, गाय हमारे समर्पित हृदय का प्रतीक है, बाघ अहंकारी मन है और मालिक सद्गुरु का प्रतीक है। कीचड़ ये संसार है और ये संघर्ष अस्तित्व की लड़ाई है। किसी पर निर्भर नहीं होना अच्छी बात है, लेकिन उसकी अति भी नहीं होनी चाहिए। आपको किसी मित्र, किसी गुरु, किसी सहयोगी की हमेशा ही जरूरत पड़ती रहती है। प्यारे सज्जनों, किसी गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे प्रथम चीज है समर्पण। समर्पण भाव से ही गुरु का प्रसाद शिष्य को प्राप्त होता है। शिष्य को अपना सर्वस्व श्री गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। कहा भी गया है, ये तन विष की बेलरी, गुर अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु ज्ञान गुरु से भी अधिक महत्वपूर्ण है। प्राय शिष्य गुरु को मानते हैं पर उनके संदेशों को नहीं मानते। इसी कारण उनके जीवन में और समाज में अशांति बनी रहती है। गुरु के वचनों पर शंका करना शिष्यत्व पर कलंक है। जिस दिन शिष्य ने गुरु को मानना शुरू कर दिया, उसी दिन से उसका उत्थान होना भी शुरू हो जाता है। और जिस दिन से शिष्य ने गुरु के वचनों पर शंका करनी शुरू कर दी, उसी दिन से शिष्य का पतन भी शुरू हो जाता है। प्यारे सज्जनों, सतगुरु एक ऐसी शक्ति है जो शिष्य की सभी प्रकार से पाप, ताप और संताप से रक्षा करते हैं। शरणागत शिष्य के दैहिक, दैविक, भौतिक कष्टों को दूर करते हैं। उसे वैकुंठ धाम में पहुंचाने का दायित्व गुरु स्वयं निभाता है।